परमेश्वर का धन्यवाद, ये प्रभु ने मौका दिया है आपके बीच में आने के लिए। और विशेष करके धन्यवाद आपके पास्टर जी के लिए। वो यहाँ नहीं है, लेकिन एक अधिकार के तौर पर उनका प्रेम और उनका साथ होने के नाते हम सब एक कलीसिया के एक परिवार के लोग हैं। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु किसी को भेजेगा नहीं, मैं नहीं आऊँगा तो आप होंगे। हालेलुया। तो ये सब समय प्रभु हमको देता है और परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। ये जो दिन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ध्यान से मनन करेंगे तो बहुत से लोग इस दुनिया में आज के दिन को देख नहीं पाए। बहुत से लोग हैं जो रात को सोए उठ नहीं पाए। बहुत से लोग हैं जो चिंताओं के अंदर घर में है। बहुत से लोग हैं जिनको दुखों ने घेर लिया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शैतान की गिरफ्त के अंदर है, जिनको शैतान कहता है यही पड़ा रहे, जहां मत उठ के, फिर अगले हफ्ते देखेंगे। ये सारी योजनाओं को देखते हुए हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि प्रभु के भवन में हम आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि जीवन में अगर जीना तो उसका एक ही कारण सबसे बड़ा, यदि प्रथम स्थान हम प्रभु को देते हैं तो उसके बाद सब कुछ हमको मिल सकता है। और यदि प्रथम स्थान प्रभु को नहीं देते तो जिन चीजों को प्रथम स्थान देते हैं वो चीजें हमारे जीवन को ले लेती है। चाहे धन हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कुछ नाटकबाजी हो, चाहे कोई भी हो, कोई बिजनेस हो, कुछ हो, वो चीजें हमारे जीवन को वापस ले लेती है। लेकिन यदि प्रभु को पहला स्थान देते हैं तो फिर जीवन हमारा लंबी आयु में तृप्त हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा हम प्रभु के वचन में चलेंगे। यशायाह की पुस्तक निकालेंगे प्लीज। हमें विश्वास है पवित्र आत्मा में बहुत कुछ सिखाएगी आज। यशायाह 38वां अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये लिखा है, इन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उससे जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा दे रही हूँ वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने मन को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और तेरे नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले, ताकि परमेश्वर हम सबको पवित्र आत्मा द्वारा छूकर हमको बुद्धि ज्ञान समझ दे। आइए आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए, सुंदर समय आपने दिया। धन्यवाद करते प्रभु आपके अनुग्रह रहम के लिए और आपकी महिमा के लिए। हे परमेश्वर, आज का समय आपने हमारे लिए नियुक्त किया है और हम चाहते हैं तेरी ओर से बुद्धि ज्ञान समझ प्राप्त करें, तेरी ओर से सामर्थ्य प्राप्त करें, तेरी ओर से वो बातें प्राप्त करें जो आज तक हमने महसूस नहीं की। पिता पवित्र आत्मा हम सबको छू ले। आज जितने भी जन यहाँ पर मौजूद है लॉर्ड, जब ये जाते यहाँ से तो तेरे वचन की ब्लेसिंग को लेकर जाएं, जीवन के परिवर्तन को देख कर जाएं, ताकि प्रभु आने वाले समय के लिए तेरी मसीहत में और तैयार हों। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को जब हम सुनते हैं तो विश्वास करें और विश्वास के साथ साथ कर्म करने वाले बने, यीशु नासरी के नाम में आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है राजा हिजकिय्याह के बारे में। हम बहुत बार बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हम गहराई से उसको समझने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पाते। यहाँ लिखा है राजा होना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद धन भी होगा, वैभव भी होगा, इज्जत भी होगी और मान सम्मान भी होगा। जब ये चीज किसी व्यक्ति के पास होती है, मेरी बात को आपको ध्यान से समझना होगा, जब ये सारी चीज किसी मनुष्य के पास होती है, अधिकार, वैभव, शौर्य, जीवन, पैसा, अधिकार, सब कुछ, तो बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो प्रभु का भय मानते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आदमी के पास वैभव आता है, इज्जत आती है, शोहरत आती है, दौलत आती है, तो आदमी को बिगड़ने का पूरा पूरा चांस होता है। क्योंकि दुख परमेश्वर से मिलाता है
और सुख परमेश्वर से दूर करता है। आप अपने जीवन से आजमा सकते हो। आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो अपनी जरूरत के लिए, प्रभु मुझे ये भी दे दे, प्रभु मुझे दे दे, मैं बहुत परेशान हूं, इतना समय हो गया है। लेकिन जैसे वो चीज मिल जाती है, परमेश्वर और आपके बीच में गैप आ जाता है। आपके पास समय नहीं होता उसके साथ संगति करने का, जो संगति आप पहले करते थे। जब दुख में आप सवेरे उठते हो, प्रार्थना करते हो, समय प्रभु को देते हो, दिन रात उसका नाम लेते हो, लेकिन जब वो चीजें मिल जाती हैं तो गैप आ जाता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? मेरा पूछने का मतलब यह कि आप जागृत हैं, नींद नहीं आ रही हो तो मुझे बताइए। ये चीजें हमें प्रभु से दूर करती हैं। यहां लिखा है एक राजा, इसके बारे में यदि आप और पहले पढ़ोगे तो लिखा है इसका बहुत धन दौलत थी, बहुत सोना इसके पास था, बहुत वैभव था, बहुत इज्जत थी, लेकिन एक खास बात इस व्यक्ति में थी, ये प्रभु का भय मानता है। और जो व्यक्ति दुनिया में प्रभु का भय मानता है वो व्यक्ति अपने आप में पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। आज हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपको अधिकारी बनाए, परमेश्वर आपकी बहुत कुछ चीजें, आपकी जरूरतें पूरी करे। लेकिन एक निवेदन और है कि प्रभु से दूर मत जाना, क्योंकि सारा प्रोग्राम दुनिया का यही का ही है, कहीं और का नहीं है। बाइबल में यदि मरकुस 10वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो एक जवान व्यक्ति के बारे में लिखा है। एक जवान व्यक्ति बहुत धनी था, बहुत एजुकेटेड था। इतना सब होने के बाद उसके दिल में एक प्यास थी कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। तो जब उसने सुना कि यीशु के पास वो उत्तर है तो वो दौड़ कर आया। बाइबल में लिखा है वो दौड़ कर आया। फिर यीशु से कहने लगा, प्रभु मुझे बता अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि जैसा आप जानते हो दो जीवन है, एक जीवन संसारिक है, एक शरीर को छोड़ने के बाद भी जीवन है, इसको अनंत जीवन कहा जाता है। क्योंकि हमें से हिंदी भाषा में बोलते आत्मा सो परमात्मा। शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तब भी जीवित रहती है, कि बाइबल में लिखा हो, क्योंकि उसका न्याय होना बहुत जरूरी है। तो उसने पूछा यीशु से, प्रभु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए भी क्या करूं। यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं को माना कर। उसने कौन सी आज्ञा है? तो जो आज्ञा है, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। चोरी ना करना, परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने सर मत झुकाना, व्यभिचार मत करना, किसी की चीज का लालच मत करना। उसने कहा ये बात है? बोला हाँ। बोले तुम बचपन से करता है? उसने कहा ये आज्ञा तो मैं बचपन से मानता आया हूं। अब आप अंदाजा लगाइए, जो आदमी आपके नजर में सारी आज्ञाएं मान रहा है वो तो पक्का अनंत जीवन का वारिस होगा, है या नहीं? जो आदमी माता पिता का आदर कर रहा है, जो आदमी गलत काम भी नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया तरीके से रह रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचोगे? यार वाक्य में बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन यहां पर गड़बड़ है। मनुष्य का सोचना और परमेश्वर का सोचना बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा है कि उसमें सेबल की पुस्तक में पढ़ोगे तो मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचता है। बहुत से लोग हैं जो बाहर से आपको बहुत बढ़िया लगेंगे, आप भले भले एकदम कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, लेकिन आपको पता नहीं उसके मन के अंदर क्या है। उसके मन की बात तो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति जो जवान है परमेश्वर भी मानता है, सारी आज्ञा मानता है, फिर भी अनंत जीवन का वारिस होने के लिए दिल में कुलकुलाहट है। कितने बड़े आदमी है, जब सारा दिन का काम निपटा देते हैं तो रात को सोने के टाइम फिर भी अंदर से आता है, यार अभी भी शांति नहीं, पता नहीं कल क्या होगा। ये क्वेश्चन है, कल क्या होगा। लेकिन जो मसीह में है, जो प्रभु के साथ चलता है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वो ये कहेगा जो आज अच्छा हुआ कल भी अच्छा होगा। हालेलुया। ये फर्क है मसीह जीवन में सोचने के लिए। तो ये व्यक्ति क्या करने लगा, प्रभु ये आज्ञा तो मैं बचपन से मानता आया हूं, अब बताओ क्या कहूं। यीशु ने उसे गले लगाया,
उसने कहा तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक कमी है। अगर आप किसी की बार बार प्रशंसा करोगे तो वह व्यक्ति भी मुस्कुरा के बात करेगा आपसे, है ना। और अगर आपने कमी बता दी किसी की तो उस दिन से आप दुश्मन हो जाओगे उससे। ऐसा है नहीं है? अगर कोई मेरी प्रशंसा करता रहे बार बार तो मैं बड़ा चढ़ जाऊंगा ऊपर, हाँ ये मेरा अपना प्यार करने वाला मुझसे। लेकिन जिसने मेरी कमी बता दी तो मैं कई बार तो घूर के देखूंगा उसको और ये सोचूंगा पक्का इससे कुछ गड़बड़ है मेरे दिल के अंदर, ये मेरी इज्जत नहीं करना चाहता। इसी प्रकार जब मनुष्य जाती है, इज्जत करोगे तो बड़े आगे बढ़ जाते, कमी बताओ तो लोग बुरा मानते हैं। जबकि शास्त्र में लिखे अगर तुम्हारी कोई घटी को बताए तो उसे स्वीकार करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य का फर्ज है कि कमी को सुने ताकि सुधार सके। और ये चीज नहीं सुनने वाला व्यक्ति कोई, वो परेशान रहेगा पूरी जिंदगी, वो अहंकार में रहेगा कि नहीं मैं तो बढ़िया हूं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं। ये तो वही बात हो गई कि आदमी खुद अपने नाम में मजिस्ट्रेट, खुद ही अपने नाम में वकील साहब बैठे हुए यहाँ पर, वो खुद ही अपना जजमेंट अपने आप कर लेते हैं कि जी हाँ मैं बहुत बड़ी आदमी हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको एग्जाम के लिए कहा जाए कि भाई एग्जाम देना है और ये 100 नंबर का है, आप जो भी आंसर लिखते हैं सीट पर अपनी समझ से बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। और पूरा करने के बाद पेपर मैं वो सीट आपको वापस दूं चेक करने के लिए कि आप अपने आप चेक कीजिए, आप अपने आप नंबर दीजिए। और 100 नंबर का पेपर आपने किया है, कितना नंबर देंगे आप? 100 में 100। पीछे से बोलिए। 100 में 100। है 100 में 100। आप क्यों? क्योंकि आपने अपनी समझ से बहुत अच्छा किया है, आपने अपनी समझ से बहुत अच्छा पेपर किया है। लेकिन वही पेपर जब टीचर के हाथ में आता है, हाँ 100 में से 33 भी नहीं आते, 33 भी नहीं आएंगे। वो कहेगा तुमने गलत आंसर किया, ये बेकार है, गोल धारा चारों तरफ, फिर आपका दिमाग खराब होता है। तो पता है मैं बेवकूफ ईमान का सही आदमी नहीं हूं, मेरे में ठीक से बुद्धि नहीं है। ये बाकी प्रैक्टिकल बात है। एक एग्जांपल और देखो, अगर आपको अपने आप को आजमाना है तो बहुत एजुकेटेड है आप, तो उनका धन्यवाद, कामयाब भी सब लोग। बिना सोचे 1 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा बाद में। बिना सोचे समझे पेपर लो, पेंसिल लो, पेन जो भी है, बिना सोचे 1 मिनट लिखते रहो और 1 मिनट के बाद फिर आप उसे पढ़ना। आप कितने बुद्धिमान है पता चल जाएगा। आजमाना, सोच के नहीं, सोच के तो आप बहुत अच्छे से शब्द लिख सकते हो, तब उससे आपको पता चलेगा कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। आजमा लेना कभी। बिना सोचे समझे आप 1 मिनट में अपना निर्णय कर सकते हो कि मैं कितना बुद्धिमान हूं। आपको लगेगा जैसे मैं मूर्ख मेरे से बहुत अच्छे, मैं उनसे भी क्या गुजरा। इसलिए बाइबल में जो लिखा शब्द, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, वो तेरे मार्ग को सीधा निकालेगा। हम क्यों प्रार्थना करते हैं सवेरे उठ? हालेलुया। तो ये व्यक्ति को यीशु ने गले लगाया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी। उसने क्या? उसने कहा जा, जो कुछ तेरे पास है कंगाल बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो। अब ये धड़का इसका दिल कि यार अनंत जीवन में जाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इतनी मेहनत से मेरे बाप ने कमाया, पता नहीं किस किससे बेवाले करके छोड़ा होगा, बगले कोठी बनाया होगा मेरे को, इतनी मेहनत से मैंने इकट्ठा किया, लेकिन ये सब छोड़ना पड़ेगा अनंत जीवन के लिए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी में कहावत है जहां तेरा मन, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। क्योंकि इसका जो मन था वो प्रभु की ओर नहीं था, इसका मन सारा धन की ओर था, और वही सबसे बड़ी इसमें कमी थी। हमारे अंदर भी पता नहीं हमारा मन कहां कहां हो सकता है। किसी का सारा ध्यान हाई पोस्ट के लिए, किसी का सारा ध्यान कोठी बंगले के लिए, किसी का सारा ध्यान बिजनेस के लिए,
किसी का सारा ध्यान प्रेमिका को खुश करने के लिए होता है। जीवन का नॉर्मल सिद्धांत है। कई पति हैं जो सारी जिंदगी पत्नियों को खुश करने में लगे रहते हैं कि पत्नी नाराज ना हो, बाकी सब कुछ हो जाए। कई पत्नियां ऐसी होती हैं जो स्वामी कह के उन्हीं के चक्कर में लगी रहती है, दुनियादारी को समझते नहीं। ये सारी कमी मनुष्य में है। पर सबसे बड़ी बात है प्रभु का भय मानना। जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है उसके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है, उसको बुद्धि ज्ञान समझ आना शुरू हो जाता है। तो ये व्यक्ति ने सोचा यदि प्रभु के पास जाने के लिए, अनंत जीवन के लिए मुझे धन छोड़ना पड़ेगा, स्वर्ग दुनिया छोड़नी, यहां छोड़ना पड़ेगा, ये तो मैं ये नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहे भले ही स्वर्ग को छोड़ दूं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन इसका समय जाने को होगा तो धन सामने खड़ा होगा और धन बाय बाय कर रहा होगा, बाय बाय, हम तो इधर ही हैं, तू निकल। वो अहंकार, वो इज्जत, वो शोहरत, वो दौलत एक दिन बाय बाय बोलती। अगर ये किसी को समझ आ गया तो जीवन बढ़िया है, बहुत बढ़िया जीवन है। और प्रभु ने जिसको चुना है उसका जीवन बढ़िया ही होगा। हालेलुया। तो इस छोटे से कमरे में जो हम यहाँ पर है ना, आप विशेष व्यक्ति हो, आप वैल्यूएबल हो, पावर आपके पास है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है राजा हिजकिय्याह जो था वो प्रभु का भय मानता था। एक दिन बीमार हो गया, लिखा है रोगी हो गया। और रोग ऐसा लाइलाज, रोग कई प्रकार के पता है ना, ऐसा लाइलाज था रोग उसको कि वो मरने पर था। ऐसी स्थिति आ गई कि वो मरने पर था। लेकिन यहां लिखा है खास बात कि परमेश्वर अपने बच्चों को चेतावनी जरूर देता है, आने वाले समय के लिए बहुत कुछ बताना चाहता है। अब वो उसका दास था, परमेश्वर का हिजकिय्याह, वो मरने पर था। तो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता यशायाह से बात की, उसको कहा कि जाके इसे कह दे कि जो रोग तुझे लगा उससे तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। इसलिए अपने विषय में जो आज्ञा तुझे देनी है अपने परिवार को, खानदान को, वो जाकर दे दे। अब वो कौन सी आज्ञा है? वो आज्ञा आप जानते हो कि जब हम जितना जीवन जीते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि आज से 6 महीने बाद मैं मरूंगा, तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को, पत्नी को ये बता के जाऊंगा किससे मुझे लेना है, किसका देना है, क्या कहाँ रखा है, कितनी एफडी कराई है, कितना क्या कराया, ये सब बताना का फर्ज होता है। ये तो आप जानते हो ना, बंदा चला जाता है और पता चलता है उसके बारे में। कितने दिल्ली में ऐसे नगर है, चलो हम नीमडी कॉलोनी की बात लगाते हैं, कितने ऐसे घर हैं जो बंद है। अशोक नगर में जाइए, आप बड़े बड़े एरिया में जाइए, कोठी बंगले बंद है, क्योंकि वो लोग यहाँ से विदेश चले गए, अपने बच्चों को, बीवी को नहीं बताया कि मेरी प्रॉपर्टी ये है, और वो वहां जाके चले गए। यहाँ पर ढूंढने वाला नहीं है उनको, यहाँ की प्रॉपर्टियां ऐसी पड़ी हुई है। कितने आप बैंक से अगर रखते ताल्लुक तो आपको जानते हो कितना पैसा जो बैंकों में बर्बाद हो चुका है, खरबों रुपया। उनका क्लेम करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने छुपा छुपा के लोगों ने पैसा जमा किया, पब्लिक को बताया नहीं, परिवार को बताया नहीं, और वो पैसा सारा गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। परमेश्वर चाहता अपने दासों को ऐसी स्थिति में ना आए। यदि आपने मेहनत करके कमाया है, मेहनत करके कुछ इकट्ठा किया है, तो परमेश्वर चाहता है कि आपका ट्रांसपेरेंट लाइफ होनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। क्या चीज आपके पास है, क्या नहीं है, ये आपको बताना है। ये बहुत जरूरी है। और जो नहीं बताओगे तो नुकसान किसका है? खुद का है, आने वाली पीढ़ी का है। ये बच्चे तरसते रहते हैं कि पिता ने पता नहीं क्या कमाया, हमें पता नहीं चला। पिता बता के नहीं गया। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसको बताया यशायाह को कि तुझे अपने विषय में जो कुछ बोल रहे हैं अपने परिवार को कह दे, क्योंकि तू जाएगा, तू मरेगा, बचेगा नहीं। यानी तेरे बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन राजा बनेगा, ये सब बताने के लिए। उससे कहा ठीक है। अब जिस भविष्य वक्ता ने उसको बताया कि तू मरेगा, यदि उसकी जगह आप और हम होते कभी, यदि पवित्र आत्मा आपको दर्शाता है किसी आदमी के बारे में, बहन के बारे में, कि आज की रात इसके साथ कुछ घटना होने वाली है, जाके से कह दो, क्या कहोगे आप?
मैसेज दोगे किसी को? है? नहीं देते। कारण है दो बातें। यदि हमने कह भी दिया तो सामने लोग क्या कहेगा पता है? इसकी मेरे से दुश्मनी, ये मुझे पसंद नहीं करता इसलिए मेरा बुरा सोचता है। हम क्लियर बात भी नहीं कर सकते किससे, क्योंकि उस लेवल में नहीं है व्यक्ति जो सुन सके, और हम भी उस लेवल में नहीं है कि प्रभु की वाणी को, सत्य को बता सके। लेकिन यहाँ ऐसा है, जो भविष्य वक्ता था वो प्रभु का चुना हुआ था। उसने जाके बोल दिया कि हे राजा, जो रोग तुझे लगा है उस रोग से बच नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तुझे यदि अपने परिवार के विषय में कुछ बोल रहा है तो बोल दे। उसने क्या कहा? चुप रहा। उसे ताने नहीं दिए, उसे कुछ नहीं कहा, और ऐसा है बोल के चल दिया। इस व्यक्ति ने क्या क्या पता? राजा ने एक अफसोस जाहिर किया और दीवार की तरफ मुंह फेर के, घुटने टेक कर बिलक बिलक के रोने लगा और कहा, हे परमेश्वर, याद कर मेरी भक्ति को, कि जैसा तूने कहा वैसा मैंने नहीं किया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे जीवन के अंदर। मुसीबत कभी भी किसी पर आ सकती है, तकलीफ कभी भी किसी को घेर सकती है, रोग किसी को कभी भी लग सकता है। तो ये ना समझे कि हम कभी ऐसी स्थिति से गुजरेंगे नहीं, लेकिन इसके पीछे कारण हो रहे। अगर हम मसीह में हैं तो हम किसी से प्रार्थना करने वाले हैं। कोई है हमारा सहायक जो हमारी सुनने वाला है, और वो परमेश्वर जिसने हमें चुना है। लेकिन हम कब उससे प्रार्थना कर सकते हैं, कब उसको कह सकते हैं, ये हमें चेतावनी से जीना चाहिए। यदि आप सही तरीके से प्रभु में चल रहे हो, यदि आप सही तरीके चल रहे हो, तो प्रभु क्या कहोगे? हे प्रभु, याद कर मेरी भक्ति को। ये कब कहोगे आप? जब आप भक्ति में चल रहे हो। यदि आप जब भक्ति में नहीं चल रहे, प्रभु का बात नहीं मानते, तो कहने के लायक भी नहीं है। कई बार हम सोचते रहते हैं कि यार लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। क्यों? ये अधिकार तो हमें भी इसने दिया है। इस अधिकार से तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के साथ हमारा बिल्कुल व्यक्तिगत रिश्ता है। उसने हमें चुना है, उस लायक हमको बनाया कि हम उससे प्रार्थना कर सके। लेकिन क्या कारण होता है कि कई बार हम प्रार्थना नहीं करते, हम दूसरों पर निर्भर हो जाते। यहां पर राजा ने दूसरों पर निर्भर नहीं कर, ऐसा भविष्य वक्ता को ये नहीं कहा, रुक, तू मेरे लिए प्रार्थना करके जा। नहीं कहा उसने उसको, वो तो मैसेज देके चला गया। लेकिन इसने क्या किया? व्यक्तिगत तरीके से दीवार की तरफ मुंह फेरा, घुटने टेक दिए और बिलक बिलक कर रोने लगा, हे परमेश्वर, याद कर मेरी भक्ति को। ये तो हम तब बोल सकते हैं जब हम भक्ति में चले हो। यदि प्रभु की आज्ञा मानी हो, परमेश्वर की महिमा की हो, तो हम बोल सकते हैं। नहीं तो प्रभु क्या तुम्हें कहेगी? चुप रहे, तू आज तक मेरे साथ बेढंगे तरीके से चला है, टाइम से तू कभी चर्च में नहीं आया, मेरा नाम तूने किसी को बताया नहीं, सारी कमाई तो खुद खा गया, तूने प्रभु के नाम से दी भी नहीं कुछ, तूने दशवांश भी नहीं दिया, और तो छोड़ छोड़ घर के अंदर बाहर तू जीवन जीता है सांप जैसा। सांप को देखा आपने? सांप का जीवन कैसे होता? बाहर निकल के बिल से, जब तक वो बिल में रहता है, जब तक सांप बिल में रहता है तो सीधा होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे टेढ़ा नहीं कर सकती। लेकिन जब बिल से बाहर निकलता है तो टेढ़ा चलेगा, सीधा चल नहीं सकता। हमारा भी जीवन ऐसा कई बार, हम घर में तो बड़े शरीफ, मिस्टर इंडिया, मिस्टर व्हाइट, घर में हमारे कौन पूछोगे तो ये बहुत अच्छा भाई, लेकिन बाहर निकलते ही तो शक्ल देख के को राजी नहीं हमारी है। कई बार हम ऐसे जीवन जीते। प्रभु कहेगा तो अपने आप को जांच। तो इसलिए हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे, लेकिन हमें जीना सीखना चाहिए, प्रभु का भय मानकर जीना सीखना चाहिए। तभी हम प्रभु कह सकते हैं, याद कर मेरी भक्ति को। मुझे
30 वर्ष हो गए प्रभु के अंदर, 30 से भी ज्यादा। और मेरा प्रभु में आना बिल्कुल अद्भुत था। मेरा परमेश्वर से दूर दूर से रिश्ता नहीं था, क्योंकि मैं भारतीय नौसेना में एज ए नेवी में सोल्जर था। 82 में मैं नेवी ज्वाइन की, तो मैं चला गया फौज के अंदर। 85 में मेरी शादी हुई। 85 के बाद 86 के अंदर लास्ट में दिसंबर में बेटा पैदा हुआ। अब जब बेटा पैदा हुआ तो पैदा होने के टाइम वो बच्चा रोया नहीं था, क्योंकि दुनिया में कहावत है कि जो बच्चा पैदा होता है उसको रोना जरूरी है। अगर वो रोएगा नहीं तो नर्स या डॉक्टर चुटकी भरेंगे या कैसा करेंगे, उसको रुलाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि रोने से उसकी सारी इंद्रियां काम करती हैं, और जो बच्चा रोता नहीं या तो वो गूंगा होगा या बहरा होगा। ये पहचान है, इसलिए उसको रुलाना जरूरी है। तो बच्चा रोया नहीं। हम सब हिंदू परिवारों से आते हैं, सब अपने अपनी भक्ति के अंदर मस्त, धार्मिकता मस्त। परिवार के लोग कहने लगे उस देवता को मानो, ये करो, उसका ये रख दो, वो रख दो। घर में कई बार हमारी चलती नहीं है। माता पिता जब होते हैं, सारा अधिकार उनका होता है, उनके समझ के अनुसार जीना पड़ता है। चलता रहा, उसको सांस भी आना मुश्किल हो। डॉक्टर है, डॉक्टर बोला, पूछे क्या करे, बोले काम करो, अगर कुछ जिंदा रखना है बकरी का दूध लेकर आए, एक एक बूंद उसके मुंह में डाला तो उसका सांस वापस आया। चलता रहा प्रोग्राम। 1 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का बच्चा हो गया, 3 साल का कोई बोलना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। थोड़ा और बड़ा हुआ, मेंटली प्रॉब्लम। शरीर में अच्छा है, लाइक ए टेडी बियर, बहुत खूबसूरत, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। देखने में बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पता नहीं कहाँ दिखाया धार्मिकता के अनुसार, कहाँ मैं कंधे बिठा के उसको बड़ी बड़ी यात्राएं की मैंने। सब कुछ हो गया। तो नेवी में होने के नाते एक फौजी आदमी की लाइफ कैसी होती है आप जानते हो। या तो फैमिली घर पे छोड़ो या स्टेशन पर लेकर जाओ, वहां पर छुट्टी नहीं मिलती टाइम पे। तो मैंने कुल मिला के सब डॉक्टरों को चेक कराया, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। फिट्स आने लगी बच्चे को। बच्चा जब चलता था घुटनों के बल चलता था, जैसे खरगोश जंप करके चलता है, खड़े होकर चल नहीं सकता। ये सारी तकलीफें होनी शुरू हो गई। मेरा दिमाग काम नहीं करता था, मैं करूं क्या। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो ये सोचते हैं डॉक्टर को दिखाओ। कई बार डॉक्टर भी तुक्का मारते हैं, हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, होता ही नहीं, और बीमारी बढ़ रही है। मेरा ट्रांसफर हो गया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ओखा, मैं वहां पर था जहाज के अंदर। बड़ी तकलीफ उठाई, कैसे कैसे करके जीवन जिया। सन 90 में मेरा ट्रांसफर बॉम्बे हो गया। मैं फैमिली को बॉम्बे ले आया, चलता रहा। बच्चे की राल गिरती थी बुरी तरीके से। हम अपनी भक्ति के अंदर आप जानते ही, पत्नी मेरी बड़ी व्रत रखने वाली, सोमवार का भी, फलाना भी, मंगल का, वो जो भी चलता है जीवन में आप सब जानते हो, लेकिन जीवन दुखी हो। एक दिन दोपहर के टाइम मेरा एक दोस्त था जानने वाला, वो मेरे पास आया। उसने बच्चे की हालत देखी, देखकर बड़ा परेशान हुआ वो, क्योंकि वो करके बच्चा बोलता था, ऐसे हाथ टेढ़े। जब नीचे मैं उसको सी ऑफ करने गया, उसने मुझे एक बात कही, कह रहा है आपके बेटे की तो बहुत बुरी हालत है। मेरे बचपन से कहते ठीक हो जाएगा। अब ऐसे में सुन के बड़ा अजीब सा लगता है ना, कोई कह के ठीक हो जाएगा। बोले कैसे ठीक हो जाएगा? बोले इसको प्रार्थना में लेकर आओ। बोले प्रार्थना क्या होती है? बोला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है, और वो हमारे घर में होती है वीरवार को शाम को। मैं सोचा बेवकूफ बना रहा है ये, तो कौन सी प्रार्थना होती है भाई? क्योंकि जब हमें कुछ मालूम नहीं होता तब क्या करें। मैंने कहा मैंने पूरी दुनिया घूम ली, हिंदुस्तान, मुझे लगा कौन सी प्रार्थना होती है भाई। तो मैं प्रार्थना से क्या होता है? बोले ठीक हो जाएगा। मैं जा आया। मैं कहा ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कहा यार वो अंग्रेजों का भगवान, हमारा क्या लेना देना यार। देखिए मेरी भाषा वही थी, मुझे बोलने में संकोच नहीं होता, तो डर भी नहीं है।
33 करोड़ देवताओं के मालिक है यार हम। वो अकेला अंग्रेजों का भगवान क्या करेगा? वो हंसने लगा, कहते नहीं कोशिश तो करने के बनाना हमारे घर पे। मैंने कहा ठीक है। वो चला गया तो वो बात मेरे दिमाग में क्लिक थी। मैं बोले अगर ये बोल रहा है तो इतने धक्के खा लिए मैंने एक जगह और, सही क्या फर्क पड़ता है? तो मैं बच्चे को लेकर वीरवार को उसके घर गया बॉम्बे के। तो हमारे कोलाबा में फ्लैट देखे होंगे, जहाँ बॉम्बे गए होंगे आप, तो कोलाबा में नेवी के फ्लैट है लास्ट है ना, बड़ा खूबसूरत एरिया है हमारा। तो 7वीं मंजिल पे उसका घर था। तो मैं बेटे को गोद में उठा के, कोई चल नहीं पाता, तकड़ा था, खूबसूरत अंग्रेज जैसा, लेकिन वो चल नहीं पाता। कोई भी देखेगा तो फौरन गोदी में लेता था उसको, लेकिन जब ऊँ सुनता था उसकी तो परेशान हो जाता था, कैसा बच्चा है। उसके घर गया मैं, तो 3 फैमिलियां बैठी हुई, 3-4, और वो बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, जो कुछ भी बोल रहे थे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो पहली बार, क्योंकि हमने तो हाथ हिलाए आज तक, हमें तो मालूम नहीं मुंह से कैसे प्रार्थना होती है। जब कर रहे थे तो उन्होंने बिठाया, तो उन्होंने रो रो कर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना। मैंने सोचा जिले तू गलत फंस गया, गलत लोगों के बीच में आ गया तू, क्योंकि अब ये रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं तो चार्ज भी ज्यादा होगा पैसे का, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिना रोज जब काम करता है कोई तो पैसे मांगते हैं। जिसके पास भी जाओ, भगत के पास जाओ, पंडित के पास जाओ, कहीं भी पैसे मांगते हैं। और मैं बोला ये तो कर रहे हैं रो रो कर, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा पैसे मांगेंगे, और मैं तो वैसे ही लूट चुका हूं, पहले मेरे पास तो पैसे नहीं, इतनी हमारी सैलरी भी नहीं होती थी फौज के अंदर। ये तो 97 के बाद सैलरी बढ़ी है फौज के अंदर, सबको मालूम है, अगर कोई फौज से बिलोंग रखता है तो। नहीं, पहले तनख्वाह नहीं हुआ करती थी। जब मैं भर्ती हुआ 220 रुपये बेसिक पेमेंट 82 के अंदर। दुनिया सोचती थी व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के आओ जहाज में रहते बल्ले बल्ले, लेकिन हमें पता हमारी औकात क्या थी। मैंने कभी ये तो जगह ठीक नहीं है, रो रहे हैं, रो कर पैसे ज्यादा मांगेंगे फिर मैं कहां से लाऊंगा। तो मुझे कुछ ना प्रार्थना समझ आई ना उनके गीत समझ आए, मैं चिंता में आ गया। लेकिन जब वो प्रार्थना खत्म हो गई तो मैं डर गया, अब मांगेंगे पैसे, मेरे दिमाग में बात ही नहीं। उन्होंने मुझे चाय वाय पिलाई और मुझसे कहा इसको हर सप्ताह लेकर आओ, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं चुपचाप स्पीड से निकला, जैसे निकलते हैं ना चोर आदि भागता है ना, पैसे नहीं मांगे तो भूल गए पैसे मांगना। तो मैं लिफ्ट से पकड़ी और सीधा खड़ा गया धीरे। लेकिन रास्ते में जब आ रहा था मैं, तो मुझे क्लिक होगी बात। मैंने कहा यार कुछ तो है यार, जो तुम्हें नहीं जानता और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, कोई लालच नहीं किसी को, तो वो प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। यदि निस्वार्थ तरीके से आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो या कोई आपके लिए करता है निस्वार्थ, अगर डिमांड करके प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना नहीं है, वो बिजनेस है। बाइबल में लिखा है तुम्हें सेंट मैन से दिया और सेंट मैन से दे दो, फ्री में तुमको मिला है वो फ्री में तुम दे दो, कोई चार्ज नहीं है बाइबल के अंदर। तो मैंने कहा यार कुछ तो है यहाँ पर। जिन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं और मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की, तो मैं घर आया, पत्नी को बोला खुश होकर, मैं बोला बड़े अजीब आदमी मिल गए मेरे को आज। मैंने कहा तो घर का आदमी कोई किसी की चिंता नहीं करता, ये तो मुझे जानते नहीं फिर भी मेरे बच्चे के लिए रो रहे, इसका मतलब कुछ तो बात है, मैं तो हर हफ्ता जाया करूंगा। पत्नी कहने लगी ठीक है जाओ। फिर तो हर वीरवार को इंतजार करता था मैं, कब वीरवार है और कब 7 बजे मैं पहुंच जाऊं। 1 दिन 2 दिन 6 महीने में जाता। 6 महीने के बाद फिर एक मुझे प्रपोजल मिला नेवी की तरफ से कि एक स्कूल बनाया था नेवी ने, आर्मी नेवी एयरफोर्स ने, संकल्प स्कूल, जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया स्कूल, ताकि उनको पढ़ाया जा सके। और मेरे बच्चा भी सिलेक्ट नहीं, बच्चे को मैंने एडमिशन दिला दिया। तो वहां पर 1 साल मेरा बच्चा स्कूल जाता रहा। गाड़ी घर पे आती थी, गाड़ी ले आती थी और 4-5 घंटे वहां रहता था। क्या एक्टिविटीज कराते थे हमें नहीं पता, लेकिन वो 1 बजे घर गाड़ी छूट जाती थी। इससे क्या था, मैं तो ऑफिस चला जाता था, पत्नी मेरी घर का काम वाम ये वो सब कुछ बढ़िया कर लेती थी, तो बहुत आराम मिल गया हमको।
1 साल जब पूरा हो गया तो वहां जो इंचार्ज थी स्कूल की, कमोडोर थी मिसिस, कमोडोर की वाइफ, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया। वो मैसेज आया कि जी आपको स्कूल में बुलाया। मैंने सोचा ये बच्चा कुछ भी तोड़ता है, फोड़ता है, नुकसान करा देता है, इसने कुछ नुकसान किया होगा। तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़ूंगा जाके और उनका नुकसान भर दूंगा। अब क्या नुकसान है ये मुझे नहीं पता। मैंने वाइफ को बोला मैंने कुछ पैसे दे मेरे को, हो सकता है कोई चार्ज लगा दे। तो बच्चा तो मेंटल है। जब थोड़े पैसे लेके चला गया, जब स्कूल में गया तो मिसेस कमोडोर तो थी, उसने मुझे कहा, मेरा शॉर्टकट में मेरा नाम जे सिंह डिफेंस के अंदर, बोला जे सिंह यार आप बच्चे को हम लिविंग सर्टिफिकेट देते हैं, इसको ले जाओ यहाँ से। मैं बोला मैडम क्यों, मैंने कुछ गलती की इसने? बोला नहीं, जो हम पढ़ाते हैं पढ़ता है और जो हम समझाते हैं समझता है, तो मेंटल थोड़ी ना ये। हालेलुया। इसको ले जाओ और नॉर्मल स्कूल में जाओ उसको लेकर। मुझे नहीं लगता, मैंने कभी तो मैंने समझते हुए देखा नहीं, हमारी बात तो समझता नहीं, हमारा तो यकीन ये था। उन्होंने लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया और बोला नॉर्मल स्कूल में गया। सेंट्रल स्कूल था अंदर हमारी यूनिट के अंदर, वहां पर गया। वहां पर प्रिंसिपल साहब थे केसी पंडित जी। मैंने कहा जी मैं सेंट्रल स्कूल से आया हूँ, ये बच्चे को एडमिशन देना है। अब वो देख के सर्टिफिकेट से रिफाइंड किया टेबल पे। यार आप कैसी बात करते हो, ये नॉर्मल स्कूल है सेंट्रल स्कूल, इसके लिए क्या स्पेशल प्रिंसिपल टीचर को बुलाना पड़ेगा हमको? यहाँ 35 बच्चे क्लास में होते हैं, इसके लिए कौन मंगाए? ये तो ऐसा करो, अफगान कोलाबा में एक स्कूल है हैंडीकैप स्कूल, वहां चले जाओ मेंटल स्कूल में, वहां इसको एडमिशन दे दो। मेरा दिमाग खराब हो गया। अंदाजा लगाइए किसी की औलाद हो और वो उसको पाल रहा हो, और जब उस ऐसे स्कूल से मेंटल स्कूल से निकाल दिया, नॉर्मल स्कूल ने मना कर दिया, फिर कहाँ जाएगा? दिमाग काम करना बंद कर देता। मैं बच्चे को पकड़ के उंगली धीरे धीरे बाहर लेकर आया और खड़े होके मैंने प्रार्थना तो नहीं की, मैंने उल्टी बात करी। ऐसे में प्रार्थना कहाँ होती है? जब आदमी ऐसी स्थिति में फंस जाता है तो सब धन्यवाद के कहाँ निकलते हैं। मैं तो उठपटांग बोल लगा, मैंने कहा प्रभु तू है ही नहीं, ये सब ढकोसलेबाजी है। मुझे 1-1.5 साल हो गया आपके पास आते थे, प्रार्थना में ठीक भी नहीं हुआ और स्कूल से और निकाल दिया। अच्छा भला मैं जाता था, वहां से भी निकाल दिया और दिमाग खराब। मैंने कहा प्रभु बाइबल में लिखा है कि आप मरकर तीसरे दिन जी उठे, यदि आप जीवित है तो मेरी प्रार्थना सुनो, इसको एडमिशन मिलना चाहिए स्कूल में, नहीं तो मैं आज के बाद सब कहूंगा ये बेकार है सब प्रार्थना जाना, कोई झूठ तो नहीं जाने की। मैंने कहा घर जाऊंगा पत्नी को क्या कहूंगा, वहां से निकाल दिया और यहां मना कर दिया। मुझे 2 या 3 मिनट लगे थे वहां खड़ा रहा मैं, क्योंकि मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। तो सोचने लगा, इतने में प्रिंसिपल ने अपने चपरासी को भेजा कि वो जो जवान बाहर खड़ा है उसको बुलाओ। वो आया, बोला जी आपका नाम जे सिंह है? मैं बोला प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। मैंने चल भाई, मैं गया। उसने कहा ऐसा है, मैंने सोचा बैठ के, प्रिंसिपल की बातें बता रहा हूं मैं, मैंने सोचा बैठ के कि मैं एक शर्त पे उसको एडमिशन दूंगा। मैं बोला क्या? मेरा सुपरिटेंडेंट आएगा, वो उसका इंटरव्यू लेगा, अगर इंटरव्यू में पास हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं उसको एडमिशन नहीं दे सकता। मैंने कहा बुला लो। अब सुपरिटेंडेंट आ गया, सुपरिटेंडेंट क्रिश्चियन, ये पंडित जी वो क्रिश्चियन सुपरिटेंडेंट मिस्टर जयरूम आ गया, उसका अपना बेटा मेंटल स्कूल में, इस बेटे के साथ। ये बातें ऐसे मिलती हैं जो सोच से बाहर। वो आया, उसने इंटरव्यू लिया, एक बुक पढ़ी थी 4th क्लास के 5वीं क्लास सेंट्रल स्कूल की, टेबल पर रखी, बोला बेटा पढ़ो। इसने पढ़ के बता दी। मेरा दिमाग पे काम करना बंद कर दिया। मैं आज तक घर में इससे पढ़ाई नहीं करी, यहाँ कैसे पढ़ाई? हालेलुया। और वो क्या बोलता है सुपरिटेंडेंट, यार ये तो नॉर्मल बच्चा है, पढ़ सकता है तो ठीक है, एक काम करो, अब इसकी एज के अनुसार इसको सेकंड में एडमिशन देता हूं मैं। पेपर निकाला, फॉर्म भरा, मेरे साइन करे, प्रिंसिपल का थप्पा मारा, बोला कल से स्कूल भेज।
हालेलुया। अब मैं फूला नहीं समाया खुशी के अंदर। मैं स्पीड से घर पे आया, मैं बोला वाइफ को बोला, मैं कहा देख परमेश्वर की महिमा हो गई है। उसको एडमिशन मिल गया सेंट्रल स्कूल में। बोलो सेंट्रल स्कूल में? बोला हाँ, ये सर्टिफिकेट हैंडीकैप्ट का है, इस रख संभाल के, कभी जिंदगी में कभी दिखाने का मौका मिला तो दिखाएंगे दुनिया को। तो सर्टिफिकेट आज भी संभाल के रखा हो। तो फटाफट जाके यूनिफॉर्म लेके आया, किताबें लेकर आया उसकी, और अगले दिन से स्कूल भेज। ये बात 93 में परमेश्वर में आने के बाद हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके 97 में अब मेरा ट्रांसफर हो गया नेवल हेडक्वार्टर सेना भवन। उस समय में थोड़ा मसीह में मजबूत हो गया। अब जाने की तैयारी हो गई, दिल्ली जाना है। उस समय बच्चे का इलाज चल रहा था, मेंटल प्रॉब्लम का दी, सेकेंडरी प्रॉब्लम जो है। तो उन्होंने सारी दवाइयां लिख दी और लिख के जो बोला दिल्ली कैंट हॉस्पिटल में दिखा देना इसको, जाके कंटिन्यू उसका इलाज चले। मैंने कहा दिल्ली के अंदर आ गया। हर संडे मैं दिल्ली कैंट एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में आता था और उसकी मेडिसिन लेकर आता था चेक करा के। अब मेरा हो गया दिमाग अपसेट, क्योंकि संडे को छुट्टी मिलती है और उसी में वहां लाइन में लगे रहो डॉक्टर के पास जाकर। एक दिन जब मैं परेशान हो गया तो मेरे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, कर्नल दास, सेकेंडरी स्पेशलिस्ट। मैं बोला सर एक बात बताओ, आप इसका इलाज कब तक चले और कब ये नॉर्मल होगा? एक टैबलेट थी फेनोब्रिटोन, जिससे जो सेकेंड स्पेशलिस्ट सेकेंड प्रॉब्लम होती है जिसको, वो देने से उसको नींद आती है, वो शांत रहता है। वो टैबलेट बच्चों को दे दो। मैं बोला सर बताइए आप कब तक इलाज चलेगा, कब ठीक होगा? उधर उस दिन को हमारे रूम में कोई नहीं था, मुझे बुलाया जा रहा हो। बोला बताऊंगा तो आप सहन कर पाओगे? बोला बताओ। बोले बच्चा कभी ठीक नहीं होगा। अब इसकी उम्र 11 साल है, 12 साल के अंदर ये बच्चा पागल हो जाएगा और 12 साल के बाद ये मर जाएगा। मेरी स्टडी के अनुसार आज तक कोई बच्चा ठीक नहीं है। आप पूछ लिया आपने तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बात किसको बता रहा हूं? ठीक कह रहे हैं आप। अगर इसे पागल होना ही है और अगर इसे मरना ही है तो डॉक्टर साहब मुझे क्या जरूरत है लैब में रहने की? एक अधिकार तो मेरे पास है, मैं कम से कम प्रार्थना तो कर सकता हूं। ये अधिकार तो मेरे पास है, मैं आज के बाद हॉस्पिटल नहीं आऊं। ये बात है 97 की। मैं घर आ गया, पत्नी को मैंने कुछ नहीं कहा। पत्नी को बोला, मैंने कहा इसका इलाज पूरा हो गया, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, दवाई भी देने की जरूरत नहीं। मैंने कहा मैं एक माँ कैसा होता है रिएक्शन करती है, आपको मालूम है रिएक्ट होती है। मैंने कहा दुख ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक नहीं। मैंने घर लगातार प्रार्थना करी। आज मेरा बेटा 36 साल का इंग्लिश ग्रेजुएट है, सब कुछ है, और वो कृपा है, स्मार्ट है। मेरा बोलने का मतलब है, इस शास्त्र में लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, उससे बढ़कर परमेश्वर अपने चाहने वालों के लिए काम करता है। हम सोच नहीं सकते। आपको नहीं पता आपका मेरा अगला कदम क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु को पता है। और सारी बातें शास्त्र में लिखे भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, परमेश्वर हमारे लिए भलाई चाहता है, लेकिन वो ये देखना चाहता है तुम कैसे चल रहे हो। इसलिए यशायाह ने उसने कहा, हिजकिय्याह ने कहा था, हे परमेश्वर याद कर मेरी भक्ति को, कि जो तूने कहा मैंने नहीं किया। ये सब हमारे भीतर से कब निकल सकते हैं? ये सब हमारे भीतर से तब निकल सकते हैं जब हम प्रभु के साथ ईमानदारी वफादारी से चले हो। अरे दुख तो आएंगे। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है 5वें अध्याय के अंदर, जिस प्रकार चिंगारियां ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन कष्ट भोगने के लिए बनाया गया। क्लियर? अब उन कष्टों में हम बने ना रहे। कष्ट आएंगे लेकिन चले जाएंगे। हमारे में और दुनिया में क्या फर्क है पता है?
कष्ट उनके पास भी आते हैं, कष्ट हमारे पास भी आते हैं। उनके पास कष्ट आके तकलीफ आके ठहर जाती है, हमारे पास तकलीफ आके ठहरती नहीं है, क्योंकि प्रार्थना द्वारा चली जाती है। हालेलुया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, हे प्रभु याद कर मेरी भक्ति को। तो जब दिल से उसने पुकारा और रोया, तब प्रभु ने उसकी बात को सुन लिया। मेरा निवेदन आपके लिए, अपने खुद के लिए भी है कि यदि कोई तकलीफ आती है, परेशानी कभी आती है, कृपा करके एकांत में जाके प्रार्थना जरूर कर ले। शोर बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मोमेंट उस समय पवित्र आत्मा देखता है कि क्या आप परमेश्वर के आगे समय आते हैं या प्रभु की वाणी को समझकर चलने वाले हैं। जब आप प्रार्थना करोगे तब परमेश्वर जरूर आपके भीतर एक शांति स्थापित किया करेगा, और शांति स्थापित करने का मतलब है कि जो रोग लगे हैं वो रोग भी छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार जैसे ही इसने प्रार्थना की, तो आगे लिखा है, दूसरा राजा के में पढ़ोगे आप, उसमें लिखा है कि अभी तक यशायाह बोलकर आंगन से पार भी नहीं गया था। पहले बड़े बड़े महल हुआ करते थे, राजाओं के आंगन बहुत दूर तक होता था, और जो लोग भविष्य वक्ता थे पैदल आया जाया करते। तो हो सकता है वो 500 मीटर चला हो या 1 किलोमीटर चला हो, तभी पवित्र आत्मा ने फिर उसको पकड़ा, ऐसा भविष्य वक्ता को, और उससे कहा तू जाके वापस कह दे हिजकिय्याह की प्रार्थना मैंने सुन ली है, और उसके जीवन में 15 वर्ष मैंने बढ़ा दिए। हालेलुया। ये 15 वर्ष कैसे बढ़ गए? उसे तो मरना था, फिर ये बढ़े कैसे? परमेश्वर देखना चाहता था इसका विश्वास कितना है मुझ पर, क्योंकि जब हम खुशियां आती रहती है तो बल्ले बल्ले बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होती है हमारी। कईयों को तो मैंने देखा रजिस्टर मेंटेन करते गवाही का, है ना, लिखते हैं प्रभु ने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए, लेकिन जरा सा कष्ट हो जाएगा ना तो जहां से चले थे ना वहीं आ जाते हैं। फिर तुमको बोलना पड़ता है तुम्हारी कोई गवाही नहीं है। नहीं होगी तो बताऊंगा, होती नहीं है। जब तक हम प्रभु में हैं, इससे बड़ी कोई गवाही नहीं हो सकती। हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं। परमेश्वर, मैंने कहा आपको, कष्ट आएंगे लेकिन चले जाएंगे, तकलीफें आएंगी लेकिन चले जाएंगे, लेकिन आप प्रार्थना करना मत भूलना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार यदि मिट्टी कुम्हार को कुछ कह नहीं सकती कि तू मुझे ऐसा क्यों बनाता है, उसी प्रकार हम भी नहीं कह सकते कि तू मेरे जीवन में ऐसा क्यों करता है। सिर्फ एक चीज है जो उसके निर्णय को बदल देती है, वो है प्रार्थना। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का निर्णय भी बदल जाता है। निर्णय तो बदला ही है। पहले प्रभु ने कहा तू मर जाएगा, मैसेज दिया, फिर बाद में कहा नहीं, उसको बोलते 15 वर्ष और बढ़ गए, तो निर्णय बदल गया ना। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। इसलिए प्रभु के दासों, हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की बात पे इख्तियार करना है, हमें प्रार्थना में बने रहना है, और इस प्रार्थना में बनने का मतलब है मजबूत रहना। और फिर उसके बाद बेटा बड़ा होता गया, बढ़िया, मैंने हॉस्पिटल में जाना छोड़ दिया, आज तक मैं नहीं गया। 97 के बाद कितने वर्ष हो गए? 27 वर्ष से मैं हॉस्पिटल नहीं गया, मैं चेक भी नहीं करा, प्रभु के हाथ में दे दिया। मैं आज आपको सूत्र बताता हूं, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। या तो उसको छोड़ देना या उस पर छोड़ देना, लिख लेना। या तो उसको छोड़ दो या उस पर छोड़ दो। जब हम तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे, जब सारी स्थितियां बाहर से बंद हो जाए, कोई हेल्प नहीं है, तो सारा कुछ उस पर छोड़ देना, अपने दिमाग का इशारा बिल्कुल मत लेना, बोलना प्रभु अब ये सब कुछ तेरे हाथ में है, क्योंकि माई लाइफ इज बिलोंग्स टू यू ओनली। मैं तेरा बनाया हुआ, मुझे संभाल, मेरे बस का नहीं है। तो परमेश्वर की वाणी है, तो प्रभु कहता ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। स्थिति चलती रही, मैं मस्जिद पे मजबूत होता गया, प्रभु का धन्यवाद। 4000 से ज्यादा लोगों को मैं बैप्टाइज कर चुका हूं।
दिल्ली में 12 चर्चिस 12 पास्टर ऑर्डेन किए मैंने न्यू लाइफ फेलोशिप के नाम से, और जिन पास्टरों को आप फेसबुक पे देखते हो और सबको मैंने ऑर्डेन किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पास्टर बनूंगा। मैं हरियाणा का आदमी, समझ गए ना, और हरियाणा का आदमी तो ना ज्ञान किसी से देता ना किसी को लेता। और कहावत सुनी है, हरियाणा में तो एक बार उसने तो ज्ञान वहां लिया था कुरुक्षेत्र में हरियाणा वालों ने, और जिससे लिया फिर दोबारा किसी को दिया ही नहीं। है तो हरियाणा का तो इतिहास बहुत बढ़िया अपने आप में, समझे, कम ज्ञान किसी देते नहीं, किसी को लेते नहीं, अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन ये दुनिया परमेश्वर की बनाई, वो कोई भाषा का गुलाम नहीं है, वो किसी और चीज के बंधन में नहीं है, वो पवित्र आत्मा है जो सबके लिए जैसा है। हालेलुया। और फिर ऐसा करते करते परमेश्वर की महिमा हो गई, समझे। और आपके पास्टर जी तो हमें जो बहुत साल से, हमसे नहीं, बहुत लंबे समय से उनके संपर्क में रहा, समझिए। और जब हम परमेश्वर के घर में प्रार्थना किया करते, उनके मम्मी डैडी के साथ था, प्रभु का धन्यवाद। बहुत आदरणीय थे इनके मम्मी डैडी, आपने सुना हो कभी? बस आसिफा के जो मम्मी थी, पास्टर थी, वो चर्च की जो है सुजाना जेम्स, ये भी नाम याद है मुझे। और रोनाल्ड, उनके पिता का नाम था रोनाल्ड जेम्स। बहुत अच्छे भक्ति के अंदर थे, और उसका प्रतिफल क्या हुआ कि जो पति पत्नी प्रभु के साथ चलते, उनकी औलाद को वो ऐसे नहीं छोड़ता, उनसे भी अपना काम कराता। हालेलुया। पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने, इसलिए कभी भी आप देखना, बाइबल पढ़ोगे आप, तो परमेश्वर ने अपना एड्रेस कैसे दिया है किसी भी व्यक्ति को, कि मैं तेरे पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसने अपना एड्रेस बताया। तो कल को जब कोई आपसे एड्रेस पूछेगा तो परमेश्वर उसको एड्रेस देगा सामने वाले को, मैं इसके पिता उसका परमेश्वर हूं। ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती है। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि मैं तेरे द्वारा तेरा घराना बचाऊंगा। इसलिए इतना आसान नहीं है, ये नॉर्मल मत समझ जाना कि नियम प्रभु में आगे हमारी गवाही सुन ली, प्रभु ने हमें जीवन को अच्छा कर दिया। नहीं, एक बड़ी योजना है आपके लिए, आपके जीवन के लिए बड़ी योजना है कि कल को आपके नाती पोते ये कहेंगे, मेरा दादा प्रभु के साथ चला था, मेरी दादी प्रभु के साथ चली थी, मेरी मम्मी ने अपना जीवन प्रभु को दिया था। तो आप अंदाजा लगा लो कि आपका आने वाला वंश बढ़िया होना चाहिए या नहीं। अगर होना चाहिए तो आप प्रभु को पकड़ के रखें, छोड़े नहीं, उसके साथ चले, और वो आपको भले भले आपके जीवन को टॉप में लेके जाएगा। हालेलुया। और ये आज के दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम प्रार्थना में बने रहें। और ये जो कष्ट आते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा कौन सा स्तर है जीवन का जब परीक्षा देनी नहीं पड़ती? बताइए। आप जब संसारिक एजुकेशन में आते हो, हर साल परीक्षा होती है। परीक्षा किसी को पसंद नहीं है, लेकिन बिना परीक्षा के आगे जीवन भी नहीं है। आपके एजुकेशन में परीक्षा देनी पड़ती है साल आपको। अगर आप ये कहो टीचर को जाके, मैंने फीस भी दी, मैंने पूरा साल फीस दी है, सब कुछ तुम्हारी डिमांड पूरी की है, बिल्डिंग फंड, ये फंड, वो फंड हर महीने देते हो आप जाके स्कूल में, मैं एग्जाम क्यों दूं भाई? बताओ आप, मुझे पास करो वैसे ही। ये आपका राइट बनता नहीं बनता है? साल भर आपने आज्ञा मानी स्कूल की, साल भर आपने सब कुछ दिया, समय भी दिया, टाइम से, सर्दी गर्मी बरसात, कभी मम्मी लटका के जा रही है आपको स्कूल में छोड़ के आ रही है, कभी पापा लेके जा रहा, कभी रिक्शे वाला, कभी बस वाला, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, है ना। तो आप क्लेम कर सकते हो वहां जाके। प्रिंसिपल बोला किस लिए कहा का एग्जाम? मैंने आधे घंटे 4 घंटे रोज जीवन के दे दिए स्कूल के अंदर, फीस भी दे दी मैंने, फिर एग्जाम क्यों आया? ये बिना एग्जाम पास करोगे? तो जब संसारिक तरीके से हमें एग्जाम देना पड़ता है, तो क्या आत्मिक तरीके से नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ये समझ के चलो। जब भी आपकी परीक्षाएं होती है तो याकूब की पुस्तक में लिखा है, इसे क्या समझो, पहला अध्याय निकालिए याकूब का और पहला वचन पढ़िए। बहुत अच्छा वचन है जो। ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात समझो। कहने में बड़ा आसान है, ये आनंद नहीं होता उस समय है? उस समय तो दूसरे का आनंद भी भंग कर देते हो। नहीं,
जब परीक्षाएं आती हैं तो किसका आनंद भंग करते हैं हम? आस पड़ोस वालों, घर वालों का भी। पढ़िए आगे प्लीज थोड़ा सा। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से, परख बहुत जरूरी है। परख शब्द दो बात बाइबल में दो जगह लिखा है परख, एक तो ये, एक देने के द्वारा। मलाकी के अध्याय में, मुझे परख कर देखो, अपने सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ और मुझे परख कर देखो कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। ये पहला है। दूसरा ये है कि जब तुम परीक्षाओं में नाना प्रकार के आगे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यानी पेशेंस, धीरज होना चाहिए आदमी के अंदर। वेट करो उसमें, और जितना वेट करोगे, इंतजार करोगे, अद्भुत कार्य होगा, अद्भुत कार्य होगा। पूरी बाइबल भरी पड़ी है, सबने इंतजार किया है। राजा दाऊद को जब राजा बना दिया गया, शमूएल ने अभिषेक किया, तो क्या तुरंत राजा बन गया था वो? कब बना था? और कितने समय के बाद? अपनी जान बचाने के लिए, मरने से के लिए कितने बार राजा घोषित हो गया। एक भविष्यवक्ता ने राजा बना दिया, लेकिन राजा कहां बना वो? राजा बनने के लिए कितना समय लग गया। आपके लिए भविष्यवाणी कई बार होती है ना, कि कोई भी प्रभु का दास यहां पर आता है, आपके लिए भविष्यवाणी करता है, आपके साथ ये हो जाएगा, और वो जल्दी होता नहीं है। तो आप क्या कहते हो? पता नहीं यार, बेवकूफ बना के चला गया। उसे खाने एक साल में ही हो जाएगा, तो हो ही नहीं मेरे साथ, मेरा फायदा भी नहीं हुआ। भविष्यवाणी कर कहा था फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं तो कर्जे में आ गया। कैसी भविष्यवाणी है? इसके बीच का अर्थ समझ लो आप, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें मजबूत देखना चाहता है, लेकिन हम होते नहीं है। हम भविष्यवाणी होगी तो नॉर्मल हो गए, फिर चैन से सो जाते। भविष्यवाणी तो हो गई है, बस अब मैं भी नो प्रॉब्लम। अब तो गाड़ी आने वाली है, अब तो माला गाड़ी खरीदोगे बाहर नीचे मेरे गाड़ी गैराज के अंदर। प्रभु ने कहा तो बढ़िया मकान, टॉप के जरूरत नहीं कुछ करने की, मकान आ जाएगा। तो वे ऐसे नहीं आएगा। उसने कहा कि जब आएगा, जब तू बना रहेगा मुझ में ईमानदारी से, जब मुझ में बना रहेगा, तब मैं तुझे सारी बातें पूरी करूंगा। राजा दाऊद को दाऊद बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की, तब जाके परमेश्वर ने उसको और दोबारा अभिषेक किया, फिर वो राजा बना। ऐसी मुसीबतें आई, कई बार मरने पर था। राजा साउल ने उसको चेतावनी दे दी मारने के लिए, भागता फिरा जंगलों में उसको, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं किया। हम कभी कभी क्या करते हैं, यहां से चले जाके अपनी मर्जी से जीवन जीते, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते। प्रभु कहेगा भविष्यवाणी ना पूरी होगी नहीं, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम बड़े इजी हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। जब हम इंतजार करते हैं तब पूरे और सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उसके बीच में बहुत तकलीफें आ जाती हैं। उन तकलीफों से खड़ा होकर चल रहे हैं, उन परीक्षाओं को पास करते हुए चल रहे हैं। तो जितना करोगे उतना परमेश्वर तुम्हें अभिषेक से भर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दासों, इस कहानी से, हिजकिय्याह की स्टोरी से ये सीखने का मौका मिलता है कि जब भी कभी अगर ऐसी स्थिति से हम गुजरे तो प्रार्थना करना ना छोड़े। और उसको बताने के लायक हम तभी हैं जब हम प्रभु के साथ ईमानदारी, वफादारी से चले। तो कहने के लायक है, प्रभु तू जानता है मैं तेरे साथ चलता हूँ, प्रभु तू जानता तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ। मैं कई बार मेरा नुकसान भी हो जाता है, फिर भी मैं तेरा नाम बताता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़िए 20वां अध्याय, उसमें लिखा है यदि मैं तेरा नाम ना बताऊं तो मुझे ऐसा से मेरी हड्डियां ददकती है। लोग मेरे इंतजार करते हैं मेरी बुराई का, लोग मेरे गिरने का इंतजार करते हैं, कब मैं पाप में पड़ूं, कब वो मेरी मजाक उड़ाते हैं। लोग इंतजार करते हैं कब मैं बर्बाद हो जाऊं, लोग इंतजार करते हैं मैं कब बेरोजगार हो जाऊं, लोग इंतजार करते हैं मेरे घर में कब कलेश हो जाए। मेरी पर्सनैलिटी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, मेरे बोलने को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर फिर भी मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। हालेलुया। अगर ये निर्णय हमारा है
फिर देखिए जीवन में उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा। आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपको सबको मालूम है एथलीट में एक बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़, समझे? कभी कभी आपको जंप करना पड़ता है दौड़ते दौड़ते, कभी कभी एक पानी की खाई सी बनाते हैं, बाधाएं डालते हैं। बाधाएं डालना, दौड़ को तो जाना है, दौड़ना तो है, रेस कंप्लीट करनी है, लेकिन बाधाएं तोड़ कर करनी है। पौलुस ने क्या कहा? मैं अपनी कुश्ती को आराम से लड़ूंगा और मैं लड़ चुका हूं। तो ये जीवन के जो उतार चढ़ाव है, ये दुख देने के लिए नहीं, ये मजबूत करने के लिए। सोने की परख हमेशा आग में डाल के हुआ करती है, उससे पहले सोने की कोई परख नहीं होती। कोई धातु सोने को ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ आग बताती है। जब उसमें से उसको गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो उसका मैल दूर हो जाता है। तो जब एक धातु को प्योर बनाने के लिए इतनी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, एक आत्मिक जीवन को प्योर बनाने के लिए ये सब क्रियाओं से गुजरना तो बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आज आपको डरा के नहीं जा रहा, सुनो, मैं आपको डर से बाहर निकलने का रास्ता बता के जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए क्योंकि जिस रास्ते से हम चले हैं वो हम अनुभव आपको बता सकते हैं, और जिस रास्ते का हमें मालूम ही नहीं है तो फिर हम कैसे बता सकते? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिल जाता है और आपको ये नहीं पता ये रास्ता कहां तक ऊबड़ खाबड़ है, तो शायद आप ज्यादा चल नहीं पाओगे, आप थक जाओगे। क्योंकि ईंट रोड़े पड़े, बुरा हाल हो रहा, ऊंचा नीचा, खड्डे खुड्डे, और आपको पता ही नहीं रास्ता कहां तक है, तो आप क्या अंदाजा लगाओगे? पता नहीं यार कैसे रास्ता पार करूंगा, तो रास्ता बहुत खराब है। लेकिन यदि आपको ये पता हो कि ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता 1 किलोमीटर तक है और उसके बाद बिल्कुल बढ़िया प्लेन रास्ता है, तो आप क्या करोगे? आराम से तकलीफ सहन करते करते आप 1 किलोमीटर पार, क्योंकि आपके दिमाग में पहले आ चुका। यही मसीहत है। अब दिमाग में रखो, मेरे जीवन का सफर टॉप पे जाए, कोई चिंता करने की बात नहीं। मेरी सारी चीजें, मेरी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। ये थोड़े बीच का समय है, इससे मुझे गुजरना होगा, मेरी परख होगी, और ये परख मुझे मजबूत करने के लिए, ना कि डाउन करने के लिए। हालेलुया। तो प्लीज हमसे पहले भी जो प्रभु में चले, इतने लंबे समय तक चले और चलते हैं पूरे जीवन भर तक, परमेश्वर ने कभी किसी को लज्जित होने नहीं दिया। परमेश्वर हमेशा इज्जत देता है, प्रेम से करता है। हाँ, इतना जरूर है, दौलत और शोहरत अगर ज्यादा नहीं मिल पाए तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, आदमी को ये कि शास्त्र में लिखा है, यदि अब ऐसा भजन संहिता पढ़ोगे कि मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता है, दाऊद ने कहा मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना कभी उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए। मसीह के बच्चे, मसीह का खानदान कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं मिलेंगे, टॉप में जाएंगे। हालेलुया। तो ये सारी बातें हकीकत को बयान करती है। इसलिए हम अपने बच्चों को बताते हैं, बेटे अगर हम गरीबी में जिए कोई बात नहीं, पर तुम गरीबी में नहीं जियोगे, हमारी ब्लेसिंग तुम्हें मिलेगी, उस परमेश्वर की ब्लेसिंग चलती चली जाएगी। इसलिए तुम्हें भी प्रभु का भय मानकर चलते चले जाओ। हालेलुया। तो प्रभु के दासों, ये समय परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम उसकी महिमा में आगे बढ़ते रहें और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें। और जितना हम शास्त्र को पढ़ेंगे, जितना हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उतना उन्नति के रास्ते पे हमको लेके जाएगा। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड थैंक यू जीसस। कराबाशे के भी मीन दोस्तों तोराबादिस्ते दिन रेखे भी मीन दोस्तों तोराबादिस्ते। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा रिबो रेबा राधस्तान रखे बे मीन दोस्तों। मैं चाहूंगा यदि आपको अन्य भाषा आती है तो अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आपकी आवाज आनी चाहिए। परमेश्वर धनी है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर देने वाला है। पवित्र आत्मा आपकी आवाज को सुनता है। ओ रबा राबादिस्ते हालेलुया। उश्यबे में दोस्तों, ओ धन्यवाद 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 प्रभु। स्थिर बराबर उठाइए आवाज को। पवित्र आत्मा आपको सुनना चाहता है। विगो मिनियन दस्तारा बाशिरे विनोरो की आवाज दस्तारा दिस्ते।
ओ रबाराबाशी के रे वे दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में पिता, हे प्रभु ते दास दासियों ने तेरे वचन को सुना है बड़े ध्यान से। पवित्र आत्मा रहम कर इनके जीवनों पर परमेश्वर, आज वचन के द्वारा इनका विश्वास बढ़ जाए और ये कर्म करने वाले बने। ये परमेश्वर जिस प्रकार हिजकिय्याह ने कहा कि परमेश्वर याद कर मेरी इस भक्ति को, मैं तेरे साथ खरे मन से चलता आया हूँ, उसी प्रकार प्रभु हमें इस लायक बना कि हम दिल से आपको कहने वाले बने, बताने वाले बने कि परमेश्वर याद कर हमारी भक्ति को पिता। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे रहम के लिए पिता, धन्यवाद करते तेरी वाणी के लिए परमेश्वर। आज की सुबह में पवित्र आत्मा आपने हमें चुना और परमेश्वर चुनकर इस लायक बनाया कि ताकि हम तेरी महिमा में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद करते प्रभु तेरे वचन के लिए, जिसके द्वारा आज आपने में बहुत कुछ सिखाया कि परमेश्वर हम तुझ में रहें, हम शिकायत ना करें, हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले बने। लॉर्ड इस कलीसिया को, सब लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ पिता। पवित्र आत्मा तेरे रहम इन सब पर हो जाए। लॉर्ड अगर कोई परीक्षा से गुजर रहे हैं तो परीक्षाओं में प्रभु आप सामर्थ्य है, इनको बलवान बनाएंगे, दृढ़ बनाएंगे ताकि तुझ में बढ़ते जाए। लॉर्ड कोई भी चीज, कोई भी रुकावट, कोई बंधन इन्हें रोक ना पाए तेरी भक्ति में प्रभु, तेरी भक्ति में आगे बढ़ते चले जाए। बहुत सी स्थितियां कभी कभी बदल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर के हृदय को तू तैयार कर ताकि प्रभु ये कलीसिया में आगे बढ़ते चले जाए। ये पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ इस चर्च के लिए पिता, इस चर्च के लोग बढ़ते चले जाएं और प्रभु यहाँ के पास्टरों को ब्लेस कर परमेश्वर। पास्टर आसिमा को जैसे मेहनत करती है लॉर्ड, दिन रात तेरे संग चलती है, उनको ब्लेस कर, उनके बच्चों को ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम में पिता, ताकि वो तरक्की के पथ पे हों। और मैं दुआ करता हूँ जैसे दास के मन में है एक बड़ी जगह इनको मिल जाए यीशु नासरी के नाम में पिता, ताकि परमेश्वर दिल सी गहराई से तेरी महिमा करने वाले और सभी सदस्यों को, जो चर्च के मेंबर हैं, जो तेरे साथ चलते हैं, इनको धन धान्य से भरपूर कर, किसी भी चीज की घटी ना हो, प्रमोशन से, हर चीज से प्रभु आगे बढ़ा। धन्यवाद कर दो प्रभु, तेरे दास को आज आपने मौका दिया लोगों से मिलने के लिए, तेरी महिमा करने का। लॉर्ड तेरे रहम तेरे दास के साथ बना रहे और तेरी महिमा हो। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ पिता। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको शांति।